सुनिए, आपने कहीं किसी मोटे से शेख को देखा है क्या? अलादीन तुम? दीदी, दीदी तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना तुमने क्या कहा। यही कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। लगता है गलत चौराहे में आके फंस गया हूँ। अब दीदी मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे अलादीन, इतनी भी क्या बेरुखी। अब बताई दो क्या बात है। मेरा दोस्त शेख जिनू वो गुम गया है और वो बगदाद का नहीं है और आजकल सच बोलने लगा है। मोटा सा है शेख। अब तुमने कहीं देखा है उसे? हाय ऊपर वाले, सच बोलता है वो भी बगदाद में? ऐसा इंसान, उसके लिए ना ये जगह ठीक नहीं है। अगर उसको किसी ने लूट लिया तो, किसी ने अगवा कर लिया तो क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है उसे रिहाई करने के लिए। हमें डाका डालना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारी चोरी पकड़ी है तो हमें किसी ने पकड़ लिया तो उसका क्या होगा? उसको किसी ने मार दिया तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे? तुम बताओ। तू कहां से कहां चली जाती है? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अलविदा। कसम सोने की अशरफियों की। अब देखें क्या होता है। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी ईद हो, बकरा ईद हो, मेरी उम्मीद हो। तुम सा हंसी इस दुनिया में कोई और नहीं। तुम मेरी मालकिन हो, मैं तुम्हारा गुलाम। बस, बस। इससे ज्यादा झुकोगे तो टूट जाओगे। इतने बदन पे इतनी तारीफ बस। गुल बदन। क्या हुआ मेरे लाल? ये क्या कर रहा है? अम्मी मुझे नींबू पानी इतना पसंद है कि मैं इसे पीकर खत्म नहीं करना चाहता। अरे बेटा, तू गटागट पी के खत्म कर ले, हम दूसरा बनवा लेंगे। हमने कौन से पैसे देने हैं? अरे भाभी, कैसे सुलेमान, उस दिन तुम्हारी बीवी हमारे घर में आई थी, मेरी 4 गालियां खाई थी। अब खाना पीना। सुलेमान, हिसाब हिसाब होता है। बेगम, अब क्या करना है? अब मियाँ घर चल के अलादीन पे झपटा मारने की तैयारी करनी है। वो दोनों भाईजान अब तक आए क्यों नहीं? कब आएंगे? अरे भाईजान, अच्छा हुआ आप आ गए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लाओ मेरा चिराग दीजिए। बेटे की तुम क्या कहा तुमने? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने चिराग 2 भाईजान को दिया है, वो बस किसी को दिखा के आते होंगे, पर पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। तुमने चिराग अनजान लोगों को दे दिया? नहीं नहीं आका, वो दोनों बड़े बड़े लोग हैं। चिराग एक बुजुर्ग आदमी को दिखाने के लिए गए, बस आते होंगे। चीटू, किस तरफ गए वो लोग? उस गली के तीसरे मोड़ के चौथे पेड़ के नीचे। शाबाश। शुक्रिया। बेवकूफ, तुम ना सीधे घर जाओ और घर से बाहर मत निकलना और अपना ये मुंह बंद रखना, समझे? चिराग लेकर आता हूँ, जाओ। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ना ही कोई तीसरा चौराहा है और ना ही कोई चौथा पेड़। तो मैं इस पूरे बड़े बगदाद में उन 2 ठगों को कहाँ ढूंढूंगा? बुलबुल चाचा की मेहरबानी से
अब मैं बगदाद का चप्पा चप्पा देख सकता हूँ। लाडले, जिंदगी में मोहब्बत के एहसास को लाने के लिए, दूर की चीज को पास लाने के लिए मैंने दूरबीन बनाई है। वाकई में काम करती है। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बन रही है। मैं रोज शाम को छत पे चढ़कर उस दीवार को बनते हुए देखता हूँ। बगदाद के जिस भूसे में तू सुई को तलाश कर रहा है, वो तुझे दिख जाएगी। अब मैं उन चिराग चुट्टों को ढूंढ लूंगा। केला? बड़ी भूख लग रही है, काश केला मिल जाता। एक केले हम, एक केले तुम, जो हम तुम संग तो फिर क्या गम। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। शाबाश, मुफ्तखोरों की जेब ऐसी ही कटनी चाहिए। बेटे के तुम, मुझे तो उन चिराग चुट्टों को ढूंढना होगा। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। अभी भी मुंह से सच की टकार आ रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं इस घर में कैद हो जाता हूं। इंसान को पागल कुत्ता भले ही काट ले, लेकिन सच्चाई का कीड़ा कभी ना काटे। कैसे तड़प रहे हैं। ए नाजुक बदन, ए जाने बहार, कमसिन, ए मेरी नेक दिल बीवी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मुझे और गुलबदन को नींबू पानी पिलाकर उस सच जैसी मनुष्य चीज से पीछा छुड़ा दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। नाजुक बदन, नेक दिल, भैंस, चुड़ैल, ले, लालची, ले। जो भी सच की बूटी खाकर कहा है, सब इस जहन में है। बेगम भूल जाओ। अरे चुप करो, चुप करो। जो करने आई हूं वो तो कर लूं। मेरे लगते जिगर, एक काम कर, जाके पीछे का दरवाजा खोल दे। उसके बाद मैं निकालूंगी अपना खुफिया हथियार, जिसे देखकर शेख जीनू भी बेबस हो जाएंगे। खुफिया हथियार? वो क्या है? है तो ये भिखारी, लेकिन इनके पास इतने बड़े बड़े थैले कैसे? कहीं ये वही लोग तो नहीं? बेटे के तुम, चिराग मिल गया। आखिर लिबास पहने तो कौन सा पहने? ये लाल वाला पहनते। नहीं, लाल वाले लिबास में ना हम बहुत गुस्से वाले लगेंगे। नहीं नहीं, सुनहरा लिबास, ये अच्छा लगेगा। सुनहरा नहीं, सुनहरे लिबास में ऐसे लगेगा जैसे हम जेवर की दुकान है। फिर कौन सा लिबास पहने? ये पहन, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आखिर पहने तो कौन सा लिबास पहने? नीला लिबास पहनो। ऐसा लगेगा जैसे चांद ने नीले आसमान का एक टुकड़ा लपेट लिया। नीले नीले अंबर पे चांद जो छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खामोश, खामोश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना वक्त तुम्हारे साथ बिताया है कि अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। इतना मशहूर है वो काला चोर, पहले हमारी जिंदगी में आया और अब हमारे ख्वाबों में आ रहा है। पिद्दी, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम उस काले चोर को छोड़ेंगे नहीं। हम उसको ये मार देंगे। उसको शहजादी, गुस्सा नहीं। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ना तैयार हो जाइए, लिबास देख लीजिए। सुल्तान आपके लिए रुके होंगे। जाओ।
नीला लिबास पहनो, ऐसा लगेगा जैसे चांद ने नीले आसमान का एक टुकड़ा लपेट लिया हो। ऐसे क्या हाँफ रहा है? तेरा झोला मेरे झोले से फिर भी कितना हल्का है, मेरा ज्यादा भारी है, फिर भी हाँफ रहा है। वही तो मैं सोच रहा था, क्या? बचपन में कैसे हम लोग चूरन की गोलियां आधी आधी बांट के खाते थे। क्यों ना ऐसे आज चिराग भी बांट ले। दोनों के पास 100 यानी आधे आधे चिराग बच चुके हैं। अब ये आखिरी चिराग कौन लेगा? मेरा है चिराग, ये मुझे दे दे। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले गर्म पानी के साथ तमीज का चूरन चाटा करो। कौन है आप? हम चाउमीन बाबा। मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ जिन हूंगा जिसने खुद का ही चिराग खो दिया। एक बार मुझे वो दोनों ठग मिल जाएं तो मैं उन दोनों को उनकी बिरयानी याद दिला दूंगा। चीख क्यों रहे हैं शेख साहब? आइए बिरयानी खाते हैं और कुछ बातें करते हैं। बस बिरयानी अगर आपको खानी है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मैं सवाल करती जाऊंगी, आप जवाब देते जाइए। हर जवाब पे 1 चम्मच बिरयानी अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको। मंजूर है। बोलो 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 बोलो। मंजूर है? बोलो ना। बिरयानी के लिए मुंह खोलूंगा तो सच बाहर आ जाएगा। मंजूर है। शाबाश, मुंह खोलो। शाबाश। अब बताइए शेख साहब, आपके अब्बू क्या करते थे? मेरे अब्बू बहुत नेक दिल थे। वो एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 16 घोड़े, 12 बकरियां, 2 हाथी और एक मैं था। मगर बहुत पहले वो गुजर गए। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे इंसान थे बेचारे। कब हुआ यह हादसा? मतलब कितने दिन पहले? दिन नहीं, वो तो 5 साल कोई बड़ा अरसा थोड़ी होता है शेख साहब। आप भी ना कैसी भी बातें करते हैं। लीजिए। शाबाश। बताइए, अलादीन को मिलने से पहले आप क्या करते थे? सोता था। अरे जनाब, उसके अलावा सोता था। शेख भाई आप भी मेरे अब्बू की तरह है ना? अब्बू। हुजूर, सोने के अलावा क्या करते थे? अरे भाई मैं सिर्फ सोता था। कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे मुमकिन है? वही तो पूछ रही हूँ। बताइए कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैं चिड़िया तो मत कहिए अपने आप को। इतनी बड़ी शख्सियत पे चिड़िया जैसा नाम फपता ही नहीं। मान लीजिए आप आलसी थे। मान लीजिए आप आलसी थे। मानिए ना। बेगम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगले सवाल से साफ हो जाएगा। मैं जवाब ही नहीं दूंगा। बताइए, अलादीन से आपके क्या रिश्ता है? मेरा मतलब है क्या रिश्ता है? आका ने किसी को भी ये बताने को मना किया है कि वो मेरे आका हैं। मैंने इस सवाल का जवाब दिया तो आका की हुक्म-उदूली भी होगी और सच भी बाहर आ जाएगा। कामीन बाबा? कामीन नहीं, चाउमीन बाबा। हमारा मुल्क चीन है और हम 100 साल से रेगिस्तान में लौ लगाए बैठे हुए थे और तुम लोग की आवाज ने हमें उठा दिया। अब बताओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? बाबा, हम पूरे शहर से 201 चिराग इकट्ठे किए हैं। हमें एक दूसरे में बराबर बराबर बस बांटने हैं। हमने 100 चिराग तो अब तक बांट लिए हैं, लेकिन अब ये फैसला करना बाकी रह गया है कि एक चिराग किसके हक में आने वाला है। मेरे हक में आएगा। मेरे हक में आएगा। बिजी छोड़ दे। ये तो जादुई चिराग है जो ये जिनों से चुरा कर भागे थे। हर हाल में मुझे ये चिराग वापस लेना होगा। कमखलो, तुम्हारे झगड़े का फैसला हम करेंगे। पर बाबा चाउमीन, अब इस एक चिराग को हम दोनों में बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? मंडोली मंडोला चिंचोला पंडोला चिंग चांग चूं, मैं हूँ चाउमीन बाबा। हन्या। हवा बता रही है तुम लोग ने एक चिराग बगदाद में ही छोड़ आया है, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, हम अपने जादू से उस चिराग को यहाँ ले आएंगे। हाँ बाबा, तो जल्दी से वो चिराग बगदाद से आप बुलवा लीजिए। लेकिन उसके लिए तुम लोग को हमारी बात माननी पड़ेगी। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे बाबा। चाउमीन। बच्चे जोड़े पाई पाई, दीवार से दिखता है शंघाई। कसम है हमें चीन की, चीनी बगदादी भाई भाई। देखा मेरे साबुन के झांक, जादू से आ गया है चिराग। अब तुम दोनों एक एक चिराग अपने झोले में रख लो। बाबा जिंदाबाद। बाबा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा। चाउमीन। अब हमारा फिर से ऊपर वाले की याद में खोने का वक्त आ गया है। रुको बाबा चाउमीन,
बताइए बताइए बताइए, अलादीन से आपके क्या ताल्लुक, मेरा मतलब है क्या रिश्ता है? बोलो बोलो बोलो, बताइए ना, बताइए 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 बताइए। आज के जमाने में इंसान अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा बनाए रखता है, पर आपके सामने हम ये नकली चेहरा हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते हैं। बाबा जी, मुझे दुआ दो कि जादुई चिराग ना बस मेरे ही झोले में आए। नहीं नहीं नहीं, जादुई चिराग मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं। हाँ, हम चलते हैं। इन्हें जादुई चिराग के बारे में कैसे पता? और ये दोनों इतने देखे देखे क्यों लग रहे हैं? दस 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। इसका मतलब वो शरीफ आदमी ही मुच्छड़ है और वो मुच्छड़ ही शरीफ आदमी है और ये दोनों उसके लिए काम करते हैं। उस मुच्छड़ को जादुई चिराग चाहिए जिसके लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसे वो जादुई चिराग मिल जाएगा और वो मुझे मार देगा और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे पास क्या बचा? ये जादुई चिराग और वो मुश्किलों का पहाड़ जिनका बच्चा। इस कमबख्त सच्चाई की बूटी की वजह से मैं खुद को सच बोलने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अब करूँ तो करूँ क्या? देखिए शेख साहब, बिरयानी जा रही है, 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 जा रही है। आ गई। आका का राज खोलने से बेहतर है कि मैं ये खाना गले में अटका के जान दे दूं। ऐसे थोड़ी, पहले बताइए कि अलादीन से आपका क्या रिश्ता है? आका, आका? आका? क्या मतलब है? मैं अलादीन का आका और वो मेरा गुलाम है। वाई, कसम सोने की अशरफियों की, तभी तो आप जैसा दौलतमंद इस फटीचर के घर में आता जाता रहता है। ये बताइए, आप उसके साथ में क्या कारोबार करना चाहते हैं? हाँ, एक अम्मी के अलावा जिसके रिश्तेदार, नातेदार बेवकूफ, निकम्मे, लालची और चोर हो, उसके साथ भला कोई कारोबार कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप शेख साहब। उसके रिश्तेदार वाकई चोर हैं। उसके रिश्तेदार तो हम ही हैं। हटा। कसम सोने की अशरफियों की शेख साहब, आप तो बड़े मजाकिया हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए आपको हमारा गुल्लू कैसा लगा? बताइए। क्या है? अरे बेगम, वो सब बाद में पूछना। देखो तुम्हारे लाडले ने क्या किया। क्या किया? सच्चाई के बूटी का तोड़ नींबू पानी शेख साहब को पिला दिया। कसम सोने की अशरफियों की। जीनो, अम्मी, अलादीन, अम्मी, अलादीन। अम्मी। अरे, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं?
कसम सोने की अशरफियों की रुखसार बिरयानी बनाई थी मैंने शेख जीनू के लिए, उनको चखा दी। अब चलते हैं। हाँ? चले ना। चलो चलो। तुम तीनों ने मुझे बहुत सताया है, अब देखना मैं क्या चीज हूँ। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का यही एक रास्ता था, अब वो भी बंद हो गया। किस मुंह से अम्मी के पास जाऊंगा और कैसे मैं उनके सपने पूरे करूंगा? मैं इत्र, मैं गुलाब, मैं बगदाद का बादशाह, मैं अपनी अम्मी का लगते जिगर, मैं हुस्न का बादशाह। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। गुल बदन के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई। तेरी वजह से मैंने चिराग खो दिया और तेरी वजह से आका पूरे बगदाद में भटक रहे हैं और तू यहाँ पे डोले बना रहा है ना। मैंने तुझे डरा डरा के चिल्लवाया तो मैं भी जिन नहीं। अब तू मिलेगा चंपा भूतनी से। तुझे देखकर लग रहा है तेरे दिल में कोई बात है। कोई बात है तो बोल दे। अम्मी, मैं आज थक गया हूँ उस जिनू को। जिनू का है अम्मी? जीनू? जिनू? गुलबदन गुलबदन। उफ, कितना हंसी हूं मैं। हाय, दिल करता है खुद ही से निकाह कर लूं। ओए अम्मी, ये हवा में कैसे लटक रहे हैं? मेरे हुस्न की हिफाजत कर ऊपर वाले, हुस्न की हिफाजत कर। मैं तुम्हें लेने आई हूँ गिल्लू। मैं चमेली चुड़ैल की बहन चंपा भूतनी हूँ। मेरी अम्मी से भी मोटी भूतनी, मुझे माफ कर दे। क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कैसे बख्श दूं? तुम मेरे हो, मेरे अपने। मेरे पास आओ। आओ गुलबदन आओ, अपनी चंपा चुड़ैल के पास आओ। अम्मी अम्मी अम्मी। गुलबदन, कैसी लगी भूत की बूटी?
चुड़ैल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो मैं हूँ। ठीक है। जिनू, अरे सुन। जिनू। ओहो, मेरी बात तो सुन अलादीन। अम्मी, जिनू इस शहर से अनजान है, आपने उसे बाहर क्यों नहीं दिया? जिनू, तू भी अजीब है, कभी तो उसको इतना डांटता है और अभी इसकी इतनी चिंता कर रहा है। अम्मी, ले आ गया तेरा जीनू। अम्मी। अरे जीनू, हाँ, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? और मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, कि तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, घर पे रहोगे। मैं गुलबदन का शुक्रिया अदा करने गया था। वो उसने मुझे इतना लजीज शरबत जो पिलाया था। मुझे लगता है सच्चाई की बूटी हजम हो गई है, नहीं तो ये अभी तक अम्मी के सामने आका आका कर रहा होता। ये ले। अम्मी, गुलबदन के ऊपरी मंजिल में कचरा भरा है, उसे साफ करते करते मेरे मुंह पे रंग लग गया। अम्मी, हाँ? मैं आपका शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं? लाल मुंह से। वैसे तुझे मेरा शुक्रिया अदा क्यों करना है? कहते हैं कि अगर कोई अपने दिल के करीब हो तो उसका शुक्रिया अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने क्या कर दिया है तेरे लिए? हाँ अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। और एक ये आपका बेटा, मैं इससे कुछ भी कहूँ बस अपना मुंह फुला लेता है। अभी तू जाकर अपना लाल मुंह धो ले, जा। जी अम्मी। हमें भी उस नेक किराएदार का शुक्रिया करने जाना चाहिए। उस फरिश्ते के लिए शीर कुरमा बनाया था मैंने। अम्मी, हम आज ही चलेंगे, मैं अभी जाके तैयार हो जाता हूँ। जीजू, 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 ये पिटी है ना, इतनी आलसी है, इसी की वजह से हमें चिराग नहीं मिला। जीजू, छोटे का बच्चा नहीं तो इस बादल की गलती है। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। बामुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज और बगदाद की शहजादी तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह, मेरे बादशाह, बादशाह। बादशाह सलामत और शहजादी को वजीर आला का सलाम। यहाँ आने की जहमत क्यों की? हमें बुला लिया होता। बस यूं समझिए कि शहजादी की जिद हमें यहाँ ले आई। मतलब हम कुछ समझे नहीं। हमने फैसला लिया है कि इस बार जश्न फतेह की सारी जिम्मेदारी शहजादी के कंधों पर होगी। वजीर आला, पिछले कई सालों से जश्न फतेह की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे, इसलिए हमने अब्बा हुजूर से कहा कि क्यों ना हम खुद चलकर आपको इस फैसले की खबर दें।
आप इस फैसले से खुश नहीं है? जी नहीं। क्या? बिल्कुल है। हमारी दिली दुआ है कि आप जश्न फतेह की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और उसमें कामयाब भी हों। यही वो घर है जहां मेरी रुखसार की हंसी ने दम तोड़ा था। बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। उसके हर आंसू के साथ लब से आह नहीं, मेरा नाम निकला होगा। मेरी नजरों के सामने मेरी रुखसार, मेरा घर, मेरी खुशियां जलकर राख हो गई और मैं कुछ ना कर सका। और इसके जिम्मेदार हो तुम, सिर्फ तुम। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वजूद रुखसार के लिए मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तुमने मुझसे मेरे रुखसार को छीना, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। अम्मी, ये हमारा घर है। हमारा घर तो काफी बड़ा है। अम्मी, आप पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? ये घर तेरे अब्बू का ख्वाब है अलादीन। आंखें पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। वो ख्वाब जो सबसे हसीन था और सबसे दर्दनाक भी। मुझे एक मजबूत कमान चाहिए, एक ऐसी कमान जिससे 2000 कदमों की दूरी से चलाया हुआ तीर भी बादशाह के सीने के आर पार हो जाए।
अम्मी, आपने ही सिखाया है, जख्म जिस्म पर हो या दिल पर, छुपाने से और बढ़ते हैं। हर घड़ी तुझे याद करना ही मेरा नसीब है। आज फिर धोखा हुआ कि तू मेरे करीब है। अम्मी लगता है कि अम्मी लगता है कोई नहीं है। चल, मैं तुझे पूरा घर दिखाती हूँ, आ। और यहाँ मैं उनका इंतजार करती थी। इस घर की यादें मेरे जहन से कभी नहीं जा सकती। ये घर मेरा गुरूर है। पता है क्यों? क्योंकि ये घर तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनाया था। मैं जानती हूँ तू भी एक दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी अम्मी का सर गुरूर और फख्र से ऊंचा कर देगा। अम्मी लगता है वो किराएदार घर पर नहीं है। हम फिर आ जाएंगे। अब चलें, मैं थक गया हूँ। हाँ जरूर, बस मैं ये शीर कुरमा उस फरिश्ते के लिए रख देती हूँ। फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मुर्दा हूँ या जिंदा। वाह, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मुर्दा हूँ या जिंदा, जब रोज खाने में मेरी बेगम बनाए टिंडा। अति उत्तम, अति उत्तम। अब्बू की दी हुई जश्न फतेह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन वक्त बहुत कम है हमारे पास। पिती, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम हैं ना।
आपका साथ देने के लिए। शहजादी, नजदीकियों में आपके साथ काम करने का मजा ही कुछ और आएगा। आपकी सफेद हमारा मतलब है कि आपका तजुर्बा हमारे बहुत काम आएगा वजीर आला। वल्लाह। हम अभी आते हैं। शहजादी, हम ठीक है। बादशाह सलामत, आप ठीक हैं? जी। ये जरूर किसी की लापरवाही का नतीजा है। बादशाह सलामत, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। आमीन। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियाँ। अगले जुमा तक हमें हमारे लिए एक चीज चुरा कर। और चुराना क्या है? एक चिराग। एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ अम्मी, बस तू यूं समझ ली कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। मेरे लिए दुआ कर अम्मी कि मैं कामयाब होकर लौटूं। अम्मी कितनी खुशहाल जिंदगी जीती थी और मैं उन्हें ऐशो आराम तो क्या, इज्जत और सुकून की जिंदगी भी नहीं दे पाया। जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा ईमानदारी से कोसों दूर है, तो उन पर क्या बीतेगी। कौन है? कौन है? बिना पंख के देखो बेटा मोर बन गया, ख्वाब दिखाकर अम्मी को काला चोर बन गया। जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। खैर अपनी मनाओ अलादीन, मुझे तो कितनी बार मायूस कर चुके हो। अब क्या अपनी अम्मी को भी करोगे? हाँ? कौन हो तुम? डरो मत, मेरा नाम भी अलादीन है। नाम तो सुना होगा। ये कैसे हो सकता है? एक दिल एक जान दोनों है तुझ पे कुर्बान,
ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। ये क्या मजाक है? अपना मुंह बंद रखो। मैं क्यों अपना मुंह बंद रखूं? अपनी सच्चाई तो सुन लो। तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, कमजोर हो। तुम क्या अपनी अम्मी को नेक जिंदगी दोगे अलादीन? हाँ, तुम क्या उनके सपने पूरे करोगे? बस करो, चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं, और मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता, समझे तुम? मैं किसी से नहीं हार सकता, कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो मुझे अपने खेल में फंसा लेगा, लेकिन अब उसे समझ में आएगा कि इस खेल का प्यादा कौन है और वजीर कौन है। शहजादी ने हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिर कब तक वो बेचारी शहजादी अपने अब्बा हुजूर को बचा पाएगी? अब आगे क्या सोचा है जीजू? खेल जम चुका है। अब हमारा प्यादा बादशाह को ऐसी मात देगा कि पूरा का पूरा खेल खत्म। पर कौन? काला चोर। हमें किसी भी कीमत पर हमारे सामने पेश किया जाए, वरना 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 तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मुच्छड़ उर्फ शरीफ आदमी। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें इस खेल की शर्तें बताऊंगा। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो बड़ी आसानी से मेरा इस्तेमाल करके जादुई चिराग तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसे इस धोखे का अंजाम समझ में आएगा। बस एक बार मैं उस मुच्छड़ तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। पर कैसे? जब तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुच्छड़, मुझे मुच्छड़ के पास पहुंचना है। 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 आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सुबह हो गई, उठो। आका? आका कहाँ गए? आका, आका! मुझे मुच्छड़ चाहिए। आका! मुच्छड़, मैं आ रहा हूँ।
बातें बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके। मैं खिदमत करता हूँ अपने आका की, इस वक्त जरूरत है ओलंचू कालीन। बेटे की तुम सोच तो मैं बिस्तर पे रहा था, फिर ये सड़क पे कैसे आया? जरूर उस जीनू का कारनामा है ये। जीनू! अम्मी कुछ तो देख तो नहीं लिया? अम्मी अम्मी जीनू ने कुछ नहीं किया है, ये सब आपका वहम है। अरे मैं कब कह रही हूँ कि उसने कुछ किया है? मैं तो उसे आवाज देकर बुला रही हूँ कि आकर देखे कि उसका दोस्त इतना बड़ा हो गया है और फिर भी सड़क पर गिर जाता है। और ये इतनी मिट्टी कैसे लग गई कपड़ों पर? अम्मी वो क्या है ना अम्मी, मैं मुझे भूख लगी थी और मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया और मेरा पाँव फिसल गया, इसलिए मैं गिर गया, इसलिए मिट्टी लग गई। तू भी ना, दूध लेने गई थी मैं। तू अंदर चल, नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। अम्मी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपके पास तो मेरे हर सवाल का जवाब होता है। बोल ना। अगर मुझे किसी का असली नाम और पता मालूम ना हो तो उस तक कैसे पहुंचूं? मुंह धोकर। मतलब ये कि बेकार की बातें छोड़ और मुंह धोकर आ। मैं नाश्ता बना देती हूँ। अब अम्मी को कैसे बताऊं कि आखिर मसला क्या है? अब मैं किसकी सलाह लूं? ओह दीदी, मुझे ना तेरी सलाह चाहिए। मेरी सलाह तो हमेशा से वही है अलादीन। तू शहजादी के ख्वाब देखना छोड़ दे और कोई सीधी सादी भोली भाली एक लड़की को चुन ले। देख तेरे आसपास ही होगी शायद। अर्ज किया है, आसपास होती हैं मक्खियां, चांद तो रहता है दूर। आसपास होती हैं मक्खियां, चांद तो रहता है दूर। शहजादी के इश्क में मेरा दिल हमेशा चूर रहता है। तेरे आसपास मक्खियां, मेरे आसपास मक्खा। क्या सलाह चाहिए बता? अरे पिद्दी क्या बताऊं, एक अजनबी है और मुझे उसका नाम पता कुछ पता ही नहीं है और मुझे उस शख्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। पिद्दी तो बताना मुझे कि मैं उसे कैसे ढूंढूं? प्यार से। प्यार से? अगर प्यार सच्चा है ना तो खुदा भी मिल जाता है। आप दीदी तू ना अपनी सलाह अपने पास रख, मैं किसी और से सलाह ले लूंगा, ठीक है? शुक्रिया। किसी को मेरी मुसीबत नहीं दिख रही, सबको अपनी पड़ी है। किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसकी सोच इस दुनिया से अलग हो। बुलबुल चाचा, अब आप ही हैं बुलबुल चाचा, मुझे बताइए कि मैं मुच्छर तक कैसे पहुंचूं? ये क्या है बुलबुल चाचा? ये धूप की डिबिया है। हम मुच्छर को इससे चिराग दिखाकर फंसाएंगे। पर कैसे? लाडले, पिंजरे में परिंदा कैद होता है, इसमें सूरज की ताकत कैद है। देखना आने वाले वक्त में दुनिया इसकी ताकत की कीमत को समझेगी। हम इसकी मदद से चिराग की तस्वीर को कहीं भी दिखा सकते हैं। ऐसे बादशाह का महल बगदाद के बीचों बीच है। हम चिराग की तस्वीर को वहां पर दिखाएंगे तो मुच्छर जरूर देखेगा। वहां तो शहजादी यास्मीन रहती हैं, उन्हें तकलीफ होगी। नहीं,
नहीं, वहां नहीं, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी बुलबुल चाचा। ऐसी जगह जिस पर हर किसी की नजर हो पर वो दुनिया से अलग हो। जश्न फतेह की जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए शहजादी। बादशाह सलामत की हिफाजत की जिम्मेदारी आपसे बेहतर कौन निभा सकता है? हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाए वजीर आला। अगर अब्बा हुजूर को कुछ हो जाता तो आप बगदाद की सुल्ताना बनने वाली हैं। बगदाद की सुल्ताना के कंधों पर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। अपने आप को तन्हा मत समझिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम आपके लिए पानी ले आते हैं।